क्या आप भी फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्रीमाफिन प्लस सिरप लूँ या डूफालेक यानी कि लेक्टोल्यूज सिरप लूँ यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि आप भी वही गलती कर जाओगे जो 90% लोग यहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन सिरप के बारे में कि कौन सी बेटर रहती है और कौन सी सही यहाँ पर नहीं रहती है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर ध्यान से सुन ले कि ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब यानी कि मेडिसिन है। जब आपकी प्रेजेंट की स्थिति देख के अगर आपको डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करता है तो ही ले, अन्यथा नहीं ले। इस बात का भी आप प्रॉपरली ध्यान रखें। ऐसा किसी फ्रेंड के कहने पे या कहीं गूगल के ऊपर सर्च मार के, चैट जीपीटी के ऊपर आप जाके यहाँ पर सर्च करके आप कभी भी ना लें। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के डॉक्टर बताएगा कि आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ये सही रहेगी या और भी आपकी यहाँ पर कोई सिम्टम्स है तो यहाँ पर यानी कि ये ठीक रहेगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। सबसे पहले कि आप अगर मान लो कि पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो हार्ड आ रहा है, ठीक है, तो आपके कॉन्स्टिपेशन होगा। दूसरी बात, आपकी दिनचर्या खराब है तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा कारण, अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो उनकी वजह से भी आपके यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्रीमाफिन प्लस सिरप लेने की। तो क्रीमाफिन प्लस सिरप की बात करते हैं तो कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जो लेक्टोल्यूज और ये क्रीमाफिन प्लस सिरप है, दोनों सेम कंपनी की आती है, एबट इंडिया लिमिटेड कंपनी की आती है। क्रीमाफिन प्लस सिरप के अंदर जो कंटेन आता है वो है लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम एंड पिकोसल्फेट और इमोलेशन आता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से जो डॉक्टर्स इस सिरप को अगर आपको यहाँ पर रिकमेंड करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए करेंगे। लेकिन ये काम कैसे करती है? ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करके बाहर निकालने का काम करती है ना। यानी कि आपके आंतों के अंदर जो स्टूल रहता है उनको सॉफ्ट करके और बाहर निकालने का ये काम करती है। और इसको लेने का जो तरीका है, एडल्ट डोज है, बच्चों की डोज अलग होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको लेना है तो प्रेजेंट की कंडीशन दिखा के फिर आप बाद में लें। तो रात को सोते समय 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ लें। पानी कम से कम 1 गिलास या 2 गिलास ज़रूर पिए, ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आप 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। इस बात का आप ध्यान रखना, वरना इसके आपके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपके लूज मोशन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाए आपके, है ना। वार्निंग की बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो 99% केस के अंदर सेफ होती है। कोई 1% मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कि ये सेफ है या नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं रेट्स की, तो 300 से 30 रुपये की आती है। तो रेट्स के ऊपर आप कभी भी ना जाए, क्योंकि रेटें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। और शुगर फ्री है, सबसे बड़ी खास बात। इसको कोई भी ले सकता है, यानी कि कोई डायबिटीज़ पेशेंट है वो भी ले सकता है। और एमएल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके एमएल की मैं बात करूँ तो 220 एमएल के आसपास ये यानी कि लिक्विड आता है। टोटल कितना आता है? सॉरी, 225 एमएल आता है इसके अंदर। ये तो हो गई क्रीमाफिन प्लस सिरप की बात। अब बात करते हैं डूफालेक लेक्टोलोज सॉल्यूशन की बात। ये भी आपके यानी कि काम कैसे करता है बॉडी के अंदर, कॉन्स्टिपेशन समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर से इसको रिकमेंड करेंगे। तो ये भी आपके यानी कि स्टूल को सॉफ्ट करके बाहर निकालने का काम करता है। और आपके यानी कि जो आंतों के अंदर पानी को खींच के ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करके बाहर निकालने का ये काम करता है। ये भी लेने का तरीका वही है, इसका भी बड़े बच्चे सब ले सकते हैं इसको, लेकिन प्रेजेंट की कंडीशन दिखा के लेना। मैं यहाँ पर ओनली डोज बता रहा हूँ 18+ वालों के लिए। उनकी डोज होती है 10 से 15 ml। वही रात को सोते समय 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें। इस लेक्टोलूज सिरप की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। शॉर्ट टर्म का नहीं, लंबे समय तक। इन दोनों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है फिलहाल। फिर भी अगर आपके कुछ ऐसे दिखे कि लूज मोशन ज़्यादा हो जाए
तो आप तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। इसके अंदर बिल्कुल ही आप लोग यहाँ पर लापरवाही ना करें, इस बात का आप प्रॉपरली ध्यान रखें फ्रेंड्स। काफ़ी लोग गलतियाँ क्या कर जाते हैं कि उनके दस्त हो जाते हैं तो वो डॉक्टर को दिखाते नहीं। दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है तो आप दिखाएं प्लीज़। आप वार्निंग की बात करते हैं, किस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो करीब करीब सभी के लिए ये रिकमेंड की जाती है। कोई 1% में कह नहीं सकता कि कौन सी समस्या के अंदर डॉक्टर से आपको यहाँ पर रिकमेंड ना करें। तो आप अपने प्रेजेंट की कंडीशन दिखा के डॉक्टर से सलाह मशवरा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 150 ml के अंदर भी आती है, 250 ml के अंदर भी आती है और 500 ml के अंदर भी आती है। सबकी रेट्स अलग अलग है ना। हर बार हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि इन सब की यानी कि रेटें अलग अलग होती है, तो आप रेटों के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए। तो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बढ़िया एक इलाज और है। अगर मान लो कि आपकी दवाइयाँ नहीं चल रही है, या यूँ कहें अगर दवाइयाँ नहीं चल रही और आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हो और आप कोई सी भी उम्र के अंदर हो, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पानी खूब पिए। डेली कम से कम 5 से 7 लीटर आप पानी पिए। आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपके लाइफ में कभी भी नहीं होगी। दूसरी बात, घर का ही खाना खाएं, ठीक है, दाल चपाती हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। तीसरी बात, टाइम से खाना खाएं। अगर आप गलत टाइम पर खाओगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या क्रिएट होगी। दूसरी बात, बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह अवॉइड करें, बिल्कुल सादा खाना खाएं। प्रकृति के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप हमेशा स्वस्थ, मस्त और फिट रहोगे यहाँ पर फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या एक ही यानी कि प्रॉब्लम से यहाँ पर एक आम आदमी के यहाँ पर क्रिएट हो सकती है कि पानी की कमी की वजह से, या आपकी दिन भर की जो लाइफ स्टाइल है वो ख़राब होने की वजह से। दूसरी बात, अगर यहाँ पर किसी के डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, या थायराइड प्रॉब्लम है, या कोई किडनी इन्फेक्शन है, लीवर इन्फेक्शन है, यानी कि कुल मिला के कहा जाए कि बीमार कोई पेशेंट है, उसके दवाइयाँ चल रही है, तो उसके दवाओं की वजह से भी यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो उस व्यक्ति को भी पानी खूब पीना चाहिए, यहाँ पर दबा के पानी पीना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या आपको यहाँ पर क्रिएट होती हुई यहाँ पर नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक था कि आपके कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप क्रीमाफिन लोगे या यहाँ पर लैक्टोल्यूस सिरप लोगे। तो इन दोनों के अंदर बेटर क्या चीज़ लगी आप लोग हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन फील हो। और उस व्यक्ति के साथ तो ज़रूर आप शेयर करें जो जिस व्यक्ति के पास यहाँ पर एनी टाइम हमेशा यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती रहती है यहाँ पर। तो उस व्यक्ति के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाकी आप अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, अपने फैमिली के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।